तो आज चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद श्री मुकुंद दत्त का तिरोभाव तिथि है। ये वही मुकुंद दत्त हैं जो एक बार गदाधर पंडित को पुंडरिक विद्यानिधि का दर्शन कराने के लिए ले गए थे। ये मुकुंद दत्त प्रकट हुए चट्टग्राम, जो आज बांग्लादेश में चिटगांव नाम की एक सिटी है, अच्छी सिटी है, मैं गया उधर। वहीं पास में गांव है छनहरा गांव, वहाँ प्रकट हुए। जो पुंडरिक विद्यानिधि का निवास है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर मुकुंद दत्त प्रकट हुए। महाप्रभु के समकालीन एक ही क्लास में पढ़ते थे। गंगादास जी का जो ये था स्कूल, पाठशाला, उस पाठशाला में चैतन्य महाप्रभु और मुकुंद दत्त एक साथ पढ़ाई करते थे। बड़े तर्क न्याय इनमें दक्ष थे। चैतन्य महाप्रभु हमेशा इनके साथ ऐसे तर्क वितर्क करते रहते थे। और मुकुंद दत्त बहुत अच्छा गाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु गया से दीक्षा लेने के बाद लौट कर आए, किससे दीक्षा ली थी उन्होंने? श्रीपाद ईश्वरपुरी से। तो उनके शरीर में से प्रेम विकार होने लगा हरिनाम करने पे। तो उस समय मुकुंद दत्त श्रीमद् भागवतम से कई श्लोक गा गा कर सुनाते थे। चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद प्राप्त होता था। बाद में चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला उन्होंने प्रकट किया तो सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, जो भी उनकी मनोकामना थी पूर्ण कर रहे थे। लेकिन मुकुंद दत्त उस दिन बाहर में खड़े थे, उनका साहस नहीं हुआ आने का, क्योंकि महाप्रभु ने बुलाया नहीं। महाप्रभु नाम ले लेकर एक एक भक्त को बुलाते थे और बोलते थे, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, आज मैं उस इच्छा को पूरी करूंगा। तो सबकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन भक्तों ने देखा कि महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को नहीं बुलाया। तो भक्तों ने विनम्रता पूर्वक महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु आपने मुकुंद को नहीं बुलाया। तो महाप्रभु ऐसे नाराज होकर उन्होंने कहा कि ये मुकुंद खड़जातिया है। खड़जातिया क्या है? खड़जातिया का अर्थ होता है ये कभी तो बहुत कोमल बन जाता है, कभी बहुत कठोर बन जाता है, और ये मायावादियों के पास जाता है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और पता नहीं क्या क्या चर्चाएं करता है। ये सबकी बात सुनता है, हमें इसका मुख भी नहीं देखना है। ये सबके प्रवचन सुनता है, मायावाद के ऊपर भी प्रवचन देता है और हमारे पास भी आता है। तो महाप्रभु ने इस प्रकार अपनी नाराजगी व्यक्त की और बोला कि नहीं, मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। मुकुंद दत्त जब सुने तो वे रोने लगे, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु की शरण ली थी। उन्होंने कहा महाप्रभु कब कृपा करेंगे, यदि कृपा नहीं करेंगे तो शरीर धारण करने से क्या लाभ, मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। पर एनीवे शरीर का त्याग कर देंगे उसके पहले उन्होंने भक्तों से पूछा कि आखिर महाप्रभु मुझ पर कब कृपा करेंगे। तो महाप्रभु ने कहा कि 1 करोड़ जन्म के बाद तो जब जैसे ही मुकुंद दत्त ने सुना कि 1 करोड़ जन्म के बाद मेरे ऊपर कृपा करेंगे, यानी कृपा करेंगे तो सही, तो ये सुनकर मुकुंद दत्त नृत्य करने लगे कि चलो महाप्रभु 1 करोड़ जन्म के बाद मुझ पर कृपा करेंगे। तो ये सुनते ही जब नृत्य करने लगे तो महाप्रभु अंतर्यामी है, समझ गए। महाप्रभु ने तुरंत उनका आलिंगन किया और बोला कि हो गया तुम्हारा 1 करोड़ जन्म खत्म, क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। और ये जो मन में अनुताप है, ये अनुताप के कारण व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। यानी जब हम कोई गलतियां करते हैं तो गलतियों को करने के बाद पश्चाताप होना चाहिए, पश्चाताप। लेकिन वो ताप नहीं होता तो समझना चाहिए व्यक्ति कठोर हृदय का है। तो जो कोमल हृदय के भक्त विशेष रूप से कोमल हृदय के होते हैं। तो महाप्रभु ने इस प्रकार मुकुंद दत्त के ऊपर कृपा की। संन्यास के समय जब महाप्रभु कटवा गए थे तो उस समय जितने भक्त गए थे उसमें मुकुंद दत्त भी सम्मिलित थे। उसमें चंद्रशेखर आचार्य, गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त गए थे, जिन्होंने महाप्रभु को संन्यास के समय कई प्रकार की व्यवस्थाएं की। मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त ये 2 भाई हैं। ये दोनों भाई कृष्ण लीला में भी संगीत करते थे। ये थे मधुकांत नाम के एक ऐसे गवैया थे जो बहुत ही मधुर गाते थे। तो वही अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए हैं महाप्रभु को आनंद प्रदान करने के लिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब लक्ष्मी जी के भेष में चंद्रशेखर आचार्य के घर में
ऐसे लीला प्रारंभ कर रहे थे, तो उस समय सबसे पहले मुकुंद दत्त ने ही संगीत गाना प्रारंभ किया। यानी महाप्रभु को मुकुंद दत्त के द्वारा गाए गए जो संगीत थे वो बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनका कंठ बहुत ही मधुर था। श्रीपाद मुकुंद दत्त तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय।